राम को पाने के बाद कोई कामना बचेगी? मेरे मन में कोई कामना नहीं है। और मोक्ष सगुण उपासना करने वाला मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता। इसलिए न मुझे आपसे धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम, न मोक्ष। अब दर्शन करिए, तीर्थराज प्रयाग चिंतित हो गए। क्यों? जो मेरे पास है वो भरत जी को चाहिए ही नहीं। अब जो भरत जी मांगेंगे तो मैं दूंगा कहां से इनको? बोले आपको चाहिए क्या? भरत जी कहते हैं जन्म जन्म, एक इसी जन्म में नहीं, जब जब भविष्य में मैं धरती पर जन्म लूं, किसी भी रूप में जन्म लूं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। कहा केवल मेरे प्रभु के चरणों में मुझे रति चाहिए। क्या चाहिए? बोलिए बोलिए। प्रेम की सर्वोच्च स्थिति का नाम है रति। प्रेम के एक्सट्रीम हाइट का नाम क्या है? रति। भरत जी मुझे बोले, मुझे जब जब धरती पर जन्म लूं, मेरे भैया के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो मांगे, इसके आगे वाली बात और अद्भुत होगी। देखिए, हम और आप किसी को प्रेम करते हैं ना, तो ये बताए बिना नहीं रहते कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं। अब भरत जी क्या बोल रहे हैं? एक कृपा और करिएगा, मैं भैया को प्रेम तो करूं, लेकिन उनको पता न चलने पाए, वो न जाने कि मैं उनको प्रेम करता हूं। प्रयाग पूछे राम जी क्या जाने? भरत जी कहते हैं जानहि राम कुटिल करि मोहि, राम जी मुझे कुटिल समझे लोग कहे गुर साहि द्रोही। लोग मुझे गुरु और स्वामी का द्रोही समझे। ये प्रेम है, ये प्रेम है। भगवान हमको प्रेम करे चाहे न करे, हम उनको प्रेम करते रहे, ये प्रेम है। आपको मैं उदाहरण देता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अंत में एक दोहा लिखा है, आप में से कई लोगों को याद होगा। कामिनी नारी प्यारी, बोलिए लोभी प्रिय तिमिर रघुनाथ निरंतर प्रिय गोस्वामी जी कहते हैं कामी ही नारी प्यारी जिमी। हे प्रभु, कामी व्यक्ति स्त्री को जैसे प्रेम करे। दूसरा उदाहरण दिए, लोभी व्यक्ति धन को जैसे प्रेम करे। और आपको बताऊं, ये दोनों प्रेम की पराकाष्ठा है। तो जब दोनों प्रेम की पराकाष्ठा है तो एक ही उदाहरण से काम चल जाता। गोस्वामी जी दो उदाहरण क्यों दे दिए? आपको बताऊं, गोस्वामी जी एक ही देने वाले थे। गोस्वामी जी पहले लिखे कामी ही नारी प्यारी जिमी, लिखने के बाद गोस्वामी जी सोचे तो मैंने गलत लिख दिया। गलत कैसे लिख दिया? कामी व्यक्ति स्त्री को प्रेम तो करता है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये भाव रखता है कि वो स्त्री भी मुझसे प्रेम करे। इस उदाहरण को देखकर मैं भगवान को विवश कर रहा हूं कि प्रभु आप हमको प्रेम करिए। गोस्वामी जी बोले प्रभु मैं मिटाता तो नहीं हूं, ये जो पहले वाला लिखा हो ना, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा ना, बाद वाला ध्यान दीजिएगा। लोभी प्रिय जिम्मेदार, प्रभु लोभी जैसे धन को प्रेम करता, लोभी धन को प्रेम करता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि वो धन भी मुझे प्रेम करे। समझ रहे हैं? गोस्वामी जी भरत जी कहते प्रभु मैं राम जी को प्रेम करूं,
वो हमको प्रेम करे न करे, कुटिल समझे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं उनको प्रेम करता रहूं। आप केवल एक आशीर्वाद दीजिए, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन भरत बचन सुने माझ प्रिय, भरत बचन सुने माझ प्रिय, भई मृदुबानी सुमंगल दे, भई मृदुबानी सुमंगल तात भरत तुम सब विदिशा, तात भरत तुम सब विदिशा, रामचरण मांगा, क्या मांगा? मैं बार बार कहता हूं, इस चौपाई को कंठस्थ कर जाइए और किसी भी भगवान के सामने सिर झुकाइए ना, तो इसको एक बार सुना दीजिए। क्या? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ यदि आप कन्हैया के भगत हैं तो भी ये चौपाई चल जाएगा। वहां कह दीजिए, राधे श्याम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह। भरत जी की बात सुनकर भरत बचन सुनी माझ मन, माझ कहते हैं बीच को, मझधार नहीं। माझ किसको कहते हैं? बीच को। त्रिवेणी जी के बीच से आवाज निकली। त्रिवेणी जी के बीच में कौन है? सरस्वती जी। जिन्हें सरस्वती जी को लेकर भरत जी संशय कर रहे थे, वो सरस्वती मैया बोल पड़ी। क्या बोल पड़ी? ताता भरत सब विदिशा, मैया बोल पड़ी, हे भरत जी, आप सब विधि साधु। क्या हो गया हो? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? के बोला था वो, समझना बोली ऐसा हम सब स्टाइल की कथा सुनावे के जाना थे। हम भाव से सुनाने आए, भाव से सुनिए आप।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय